50 डिग्री की भयंकर गर्मी, सिर्फ 72 घंटे और 10 लाख जानवरों की कुर्बानी। अगर ये आपके शहर में होता तो सड़कों पर खून की नदियां बह जाती और बदबू से शहर खाली करना पड़ता। लेकिन मक्का के इस रेगिस्तान में सड़क पर खून की एक बूंद या एक मक्खी तक नजर नहीं आती। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि जमीन के नीचे चलने वाला एक ऐसा सीक्रेट सिस्टम है जिसे आज तक अमेज़न या एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी डीकोड नहीं कर पाई हैं। आज जो आप सुनेंगे शायद ही किसी ने आपको बताया हो। दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम किसी बड़ी टेक कंपनी अमेज़न या एप्पल के पास नहीं है। ये एक ऐसे रेगिस्तान के बीचों बीच चलता है जहां हर साल एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे दुनिया की कोई भी मॉडर्न सप्लाई चेन आज तक डीकोड नहीं कर पाई है। हम बात कर रहे हैं हज की। एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया से 30 लाख लोग मक्का पहुंचते हैं और इन 30 लाख लोगों के साथ जुड़ा है एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन जो सिर्फ और सिर्फ 72 घंटों के लिए एक्टिवेट होता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, असली चौंकाने वाला हिस्सा तो अभी आने वाला है। अपने दिमाग में जरा एक कैलकुलेशन कीजिए, अगर आपके शहर में 10,000 जानवरों की कुर्बानी हो तो सड़कों का क्या हाल होगा। गंदगी, बदबू और बीमारियों का डर। अब सोचिए, एक ऐसी जगह जहां गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है और वहां सिर्फ 3 दिन के अंदर 10 लाख से ज्यादा जानवरों की कुर्बानी होती है। और हैरानी की बात यह है कि वहां एक मक्खी भी नहीं भिनभिनाती, खून की एक बूंद सड़क पर नजर नहीं आती। अगर आपको ये सब मैनेज करना होता तो आप कहां से शुरू करते? शायद आप हार मान लेते और कहते कि ये नामुमकिन है। यही सवाल सलमान के दिमाग में भी था। सलमान, जो भारत का एक टॉप सप्लाई चेन एनालिस्ट है, जब वो पहली बार हज पर गया तो उसे लगा कि यहाँ तो भयंकर अव्यवस्था होगी। उसका लॉजिक कहता था कि 10 लाख जानवरों का मांस एक ही जगह पर एक ही समय में प्रोसेस करना इंसान के बस की बात नहीं है। उसे लगा कि पक्का मांस सड़कों पर सड़ जाएगा। अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने अपनी जान पहचान और कुछ स्पेशल परमिट्स का इस्तेमाल करके उस इलाके में एंट्री ली जहां आम हाजियों का जाना सख्त मना है। और जो उसने वहां देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब हज के दौरान मिना की घाटी किसी बुरे सपने से कम नहीं होती थी। 80 के दशक तक हाजी अपनी कुर्बानी खुद करते थे। लाखों जानवर खुले में काटे जाते थे। नतीजा, सड़कों पर मांस के पहाड़ लग जाते थे, बीमारियां फैलने लगती थीं, बदबू इतनी भयंकर होती थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। हालात इतने खराब हो जाते थे कि एक वक्त ऐसा भी था जब लाखों किलो गोश्त को जमीन में दफन करना पड़ता था, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी में उसे बचाने का कोकोई तरीका ही नहीं था। सऊदी सरकार के सामने एक नामुमकिन चुनौती थी। तो आपको क्या लगता है, इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने क्या किया? सन 1983